कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की भागते हुए आती है और एक रूम में घुस जाती है जहां एक लड़का खुद को प्लेजर दे रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि तीन दोस्त पॉर्न देख रहे होते हैं और वहां एक लड़के के पैर के नीचे एक चूहा आ जाता है जिस पर वो तीनों चिल्लाते हैं। फिर वहां एक लड़का एनसिक आ जाता है और उस चूहे से खेलने लगता है, लेकिन तभी कोई दरवाजा खोलता है और वो चूहा एनसिक के मुंह में चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पिछली हरकत की वजह से एनसिक के दोस्त अब उससे अवॉइड करने लगते हैं। तभी वहां एक खूबसूरत लड़की आती है जो कि एनसिक के सामने वाली सीट पर बैठ जाती है। वो लड़की न्यू एडमिशन होती है कॉलेज में, जिसकी वजह से एनसिक उसे गलत तरीके से देख रहा होता है और वो उसके पैरों को देखता रहता है। उस लड़की का नाम एनहायो होता है और वो अपनी दोनों टांगे खोलकर एनसिक को टीज करती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एनहायो अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रही होती है कि तभी वहां एक लड़का एनहायो के बट को छूता है और वहां से चला जाता है। एनसिक भी ये सब देख रहा होता है और वो खुद को रोक नहीं पाता। वो एनहायो के पास जाकर उसको अपने प्राइवेट पार्ट से टच करता है, जिस पर एनहायो उसके प्राइवेट पार्ट पर किक मारती है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज होता है। उसके बाद एनहायो को बहुत गिल्टी फील होता है और वो काफ़ी परेशान होती है, जिसके बाद वो एनसिक से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल जाती है और वो दोनों बहुत बातें करते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एनसिक एरोबिक्स की क्लास में एक लड़की को स्ट्रेचिंग में हेल्प कर रहा होता है कि तभी वहां एनहायो आ जाती है और वो एनसिक को ये सब करते देख जेलस हो जाती है और वहां से चली जाती है। उसी दिन वो दोनों नाइट क्लब जाते हैं जहां एनहायो एक लड़के को देखती है जिसे कॉलेज का किंग बॉय कहा जाता था। वो बहुत स्मार्ट और खूबसूरत लड़का होता है और एनहायो उसकी खूबसूरती देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद हमें एनहायो एरोबिक्स की क्लास में दिखाई जाती है जहां उसका झगड़ा एक लड़की से हो जाता है। ये वही लड़की होती है जिसे एनसिक स्ट्रेचिंग सिखा रहा था। लड़ाई के बाद एनहायो उदास बैठी होती है जहां वो किंग बॉय आकर उसे मनाता है और उसे अपने साथ कमरे में ले जाता है। किंग बॉय और एनहायो उसके बाद आपस में इंटीमेट हो जाते हैं, जिसकी आवाज़ सुनकर एनसिक भी वहां पर खुद को प्लेजेंट देता है। उसके बाद हमें एनहायो की सिस्टर दिखाई जाती है जो कहती है कि अगले हफ्ते एनहायो का बर्थडे है और ये बात एनसिक भी सुन लेता है और काफ़ी मेहनत करने के बाद वो सब कुछ जुटाकर एनहायो के लिए एक रिंग खरीद लेता है। उसके बाद हमें एनहायो दिखाई जाती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। वो जब किंग बॉय से ये सब कुछ कहती है तो वो उसका मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है। जाने से पहले वो एनहायो को अपना एटीएम कार्ड देता है, जिसे लेकर एनहायो बहुत गुस्सा होती है और उसके मुंह पर एटीएम कार्ड मारकर वहां से चली जाती है। उसके बाद एनहायो परेशान होकर घर आती है जहां एनसिक ने उसके बर्थडे पार्टी रखी थी। वो एनहायो के चेहरे पे केक लगाता है, जिसकी वजह से एनहायो गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और एनसिक भी वहां से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एनहायो एनसिक को मना लेती है और अपने साथ एबॉर्शन के लिए ले जाती है। एबॉर्शन के बाद एनहायो रेस्ट पे होती है और एनसिक उसका बहुत ख्याल रखता है, जिसको देखकर एनहायो काफ़ी रोती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उनके कॉलेज में एक प्रतियोगिता होती है जिसमें एनसिक अच्छा प्रदर्शन करता है और एनहायो भी अपना बेस्ट देती है। उसके बाद एनसिक जब एनहायो से मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है कि एनहायो की काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी, जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल से वापस आकर किंग बॉय को काफ़ी धोता है। उसके बाद एनसिक वापस जाता है और एनहायो को प्रपोज कर देता है और एनहायो भी मान जाती है और वो दोनों रिलेशन में आते हैं और ये कहानी यही हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।